हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू द सेशन। आई होप एवरीवन इज डूइंग फैंटास्टिक एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी प्रैक्टिस सेट्स 5 एंड 6। तो इसके पहले के 4 प्रैक्टिस सेट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसकी वीडियोस आपको चैनल में मिल जाएंगी, वो जाके देख लीजिएगा, है ना। अगर अभी तक नहीं देखी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, चलिए तो देखते हैं। ये डीआई का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, राइट। ये डीआई का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एक लाइन चार्ट एंड टेबल का कॉम्बिनेशन है मेरे पास, लाइन चार्ट एंड टेबल का कॉम्बिनेशन है मेरे पास, ठीक है। फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मूवीज रिलीज्ड इन जॉलीवुड एज ऑन दिस, ठीक है कि नहीं, राइट, एज ऑन दिस। आर वी क्लियर विद दिस, राइट। क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके चलिए। तो ये नंबर ऑफ मूवीज हैं कि भाई एक्शन की इतनी, रोमांस इतना, ड्रामा इतना, पेट्रियोटिक इतना, थ्रिलर इतना। क्लैरिटी माइंड में, राइट, ओके। The following table gives the data related to hit and flop status of Jollywood released and find that of Jollywood star named STS, ठीक है कि नहीं। तो ये डेटा किसका है? एक तो टोटल हिट मूवीज कि भाई 192 में से 37.5% हिट हो गई, 300 में से ड्रामा की 33.33, मतलब कि 100 मूवीज ड्रामा की हिट हुई, रेस्ट 200 फ्लॉप हो गई, है ना, रेस्ट 200 फ्लॉप हो गई। आर वी क्लियर विद दिस? तो पहला गिवन है हिट ऑफ टोटल। ये क्या गिवन है? हिट मूवीज बाय एसटीएस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसटीएस। तो भाई एसटीएस स्टार ने जितनी मूवीज बनाई उसमें से एक्शन की 50% हिट हुई, रोमांस की 60% हिट हुई, ड्रामा की इतनी हिट हुई, वगैरह वगैरह। ओके ओके। फ्लॉप मूवीज बाय एसटीएस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल फ्लॉप मूवीज। तो भाई टोटल जितनी फ्लॉप हुई उसमें से एसटीएस की कितनी है? 10%। रोमांस की एसटीएस की कितनी है? 6.25%। पेट्रियोटिक कितनी है? दिस, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये 300 है, 300 में से ड्रामा का हिट कितना है? ड्रामा का हिट कितना है? 33.33, मतलब कि 100। और फ्लॉप कितना होगा ड्रामा? 200। अब ये जो 200 फ्लॉप हुई हैं उसमें से एसटीएस का नंबर कितना होगा? 12.5%। उसमें से एसटीएस की मूवी कितनी होंगी? 12.5%। आर वी क्लियर विद दिस? मतलब कि 25 मूवीज आउट ऑफ दीज 200 मूवीज आर ऑफ एसटीएस, आर ऑफ एसटीएस। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है। एवरी मूवी रिलीजेस इन जॉलीवुड बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ द 5 जॉनर्स, ठीक है। एंड एवरी मूवी इज ईदर हिट और फ्लॉप। आर वी क्लियर विद दिस? तो कोई भी मूवी या तो हिट होगी या तो फ्लॉप होगी, और इन्हीं 5 जॉनर्स में से कोई एक होगी, इन्हीं 5 जॉनर्स में से कोई एक होगी। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए तो टेबल बनाएंगे इसका। क्या कुछ इस तरह का टेबल बनेगा। 5 जॉनर्स है मेरे पास, एक मुझे चाहिए टोटल, एक टोटल हिट, टोटल फ्लॉप, है ना। टोटल ऑफ एसटीएस मुझे चाहिए, एसटीएस की फ्लॉप एंड एसटीएस की हिट। आर वी क्लियर विद दिस? इतना डेटा मुझे चाहिए, इतना डेटा मुझे चाहिए। पहला वाला तो मुझे गिवन है, पहला वाला मुझे गिवन है, कितना है? 192, 250, 300। 192, 250, 300, 77 एंड कितना है? 216। 77 एंड 216 टोटल कर लेंगे बाद में, है ना। 77 एंड 216 ये डेटा मुझे गिवन है, राइट। मैंने सिर्फ गिवन वैल्यू लिखी और कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ गिवन वैल्यू लिखी और कुछ नहीं करा। अब देखते हैं टोटल हिट कितना है उसमें से, कि भाई टोटल हिट कितना है उसमें से, वो देख लेते हैं। चलो तो अगर मैं देखूं कि हिट कितना है, 37.5%, 36%, तो 37.5%, इसका 37.5% कितना हो जाएगा? 72। 36%, 36% कितना हो जाएगा? 90। यस और नो? 33.33 मतलब कि 100। आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अलाउड है कैट में, है ना। तो कैलकुलेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर हमसे कैलकुलेशन नहीं होता। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अलाउड है, आप करिए। 28.56 एंड 44.44, 28.56, 77 का 28.56 दैट इज 22 एंड 44.44, 44.44 कितना हो जाएगा बताओ? 96। 44.44 कितना हो जाएगा? 96। अब अगर मैं टोटल में से हिट निकाल दूं, मेरी फ्लॉप मिल जाएंगी। टोटल में से मैं हिट निकाल दूं तो मुझे फ्लॉप मिल जाएंगी, बोलो हाँ ना। तो ये कितनी हो जाएंगी? 120। ये कितनी हो जाएंगी? 160। ये कितना हो जाएगा? 200। ये कितना हो जाएगा? 55, है ना। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? और ये कितना हो जाएगा? 120। एक बार को टोटल कर लूं मैं इन सब का, एक बार को मैं टोटल कर लूं इन सब का, है कि नहीं। टोटल भी कर लेते हैं साथ साथ में लगे हाथ।
लगे हाथ साथ साथ में टोटल भी कर लेते हैं, कितना आएगा बताओ इसका टोटल? टोटल कितना आएगा? 1035 है ना। टोटल हिट, टोटल मूवीज कितनी है? 1035, उसमें से हिट कितनी हो गई? टोटल इज 380 है ना, टोटल इज 380 एंड बचा कितना? 655, बचा कितना? 655। इतना डेटा सबका बन जाएगा राइट, इतना डेटा सबका बन जाएगा, इतना करना बहुत ईजी है। अब कैलकुलेशन इसके आगे में ही है, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना इजी सेट कैट में आएगा क्या, इतना इजी सेट कैट में आएगा क्या? सो सी, इट इज नॉट अबाउट द इजी, इट इज अबाउट द कंज्यूमिंग योर टाइम, है ना, कि आपका टाइम कितना कंज्यूम होगा, बिकॉज कैलकुलेशन है यहाँ पे भी कैलकुलेशन है। अब इसके आगे जाके हर क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफिकल्ट सेट ही आता है। सम सेट्स इन कैट आर मेंट टू कंज्यूम योर टाइम, राइट, सम सेट्स आर मेंट टू कंज्यूम योर टाइम। अब पहले हम लोग निकाल लेते हैं टोटल फ्लॉप बाय एसटीएस। क्यों टोटल फ्लॉप क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें जो फ्लॉप मूवीज निकालनी है एसटीएस की, वो कितनी है? जितनी फ्लॉप है उसका परसेंटेज निकालना है। तो टोटल फ्लॉप मेरे पास है, टोटल फ्लॉप मेरे पास है, उसका परसेंटेज निकाल लूंगा तो फ्लॉप बाय एसटीएस आ जाएगा, फ्लॉप बाय एसटीएस आ जाएगा, बोलो है ना। तो कितना है? 10%, 6.25%। सो 10% ऑफ 120 इज नथिंग बट 12, 6.25%। तो 6.25% कितना हो जाएगा इसका? इसका 6.25 कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। फिर कितना है? 12.5%, 12.5% इज नथिंग बट 50, है ना, सॉरी 12.5 है राइट, 12.5 तो 25 है ना। आई विल क्लियर विद दिस 20% एंड 5%, तो 55 का 20%, 55 का 20% कितना आ जाएगा? 11 एंड इसका 5% इज 6, इसका 5% इज 6। आई विल क्लियर विद दिस, आई विल क्लियर विद दिस, ठीक है। टोटल मूवीज कितनी हो गई है? ये टोटल कितना हो गया इसका? देखो जरा टोटल कितना हो जाएगा इसका? 64, यस और नो, इसका टोटल कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। ओके, अब आते हैं, अब उसने क्या बोला है कि टोटल हिट बाय एसटीएस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बाय एसटीएस, है ना, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बाय एसटीएस, कि भाई एसटीएस ने जितनी भी मूवीज बनाई उसमें से उसका हिट कितना है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर एसटीएस ने जितनी भी मूवीज बनाई है, अगर एसटीएस ने जितनी भी मूवीज बनाई है, ठीक है, उसमें से 50% हिट है तो 50% फ्लॉप होंगी, 50% हिट है तो 50% फ्लॉप होंगी, है ना। तो ये 12 कितना है? 50%, तो हिट भी कितना होगा? 12, हिट भी कितना होगा? 12, हाँ है ना, यस। अब इधर हिट कितनी है? 60%, तो फ्लॉप कितनी होंगी? 40%, है ना। तो अगर 10 इज इक्वल टू 40%, है ना, ये 10 कितना है? 40%, तो 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 15। 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। सिमिलरली हमें सारे कैलकुलेशंस करने हैं, 16.65 हिट है, 16.65 हिट है, तो 100 में से अगर मैं 16.65 निकाल दूं, कितना बच गया? 100 में से 16.65 निकाल दो, बाकी की हिट होंगे नहीं होंगी बताओ, है ना। 16.65 निकाल दूं तो 83.35% हिट है, सॉरी 83.35% फ्लॉप है, तो 25 इज इक्वल्स टू 83.35, तो रिमेनिंग 16.65 कितना आ जाएगा बताओ? देखो कितना मल्टीपल है यहाँ पे, मल्टीपल कितने का है? 5 का मल्टीपल है ना, मल्टीपल कितना है? 5 का मल्टीपल है ना। यहाँ जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5, तो यहाँ वैल्यू मुझे कितने रखनी पड़ेगी? 5, तो 5 मूवीज उसकी हिट हुई होंगी, है ना, 5 मूवीज उसकी हिट हुई होंगी। आगे क्लियर विद दिस, ठीक है। 50 है तो 50 का तो मुझे कुछ नहीं करना, सेम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे कितना है? 66.66, मतलब कि 2/3, है ना, मतलब कि 2/3, तो 6 इज इक्वल्स टू 2/3, तो 1/3 के लिए कितना बच गया बताओ? 1/3 के लिए कितना बच गया? यस और नो? नहीं, अच्छा वो हिट है ना, ये कितना हो जाएगा? 1/3, है ना। ये कितना हो जाएगा? ये क्या है मुझे दिया हुआ है? ये हिट दिया हुआ है, तो फ्लॉप कितनी हो जाएंगी? 1/3, 2/3 हिट है तो 1/3 फ्लॉप हो गई, सो 6 इक्वल टू 1/3, तो 2/3 के लिए कितना बच गया? 2/3 के लिए कितना बच गया? 12, 2/3 के लिए कितना बच गया? 12। आगे क्लियर विद दिस, आगे क्लियर विद दिस। टोटल करो कितना आ रहा है इसका, देखो टोटल करो कितना आ रहा है इसका, देखो जरा, बस अब दोनों को ऐड कर देंगे तो आ गया मेरा आंसर। यही कैच था, कैच यही था पूरे क्वेश्चन के अंदर, पूरे क्वेश्चन के अंदर कैच यही था। टोटल कितना हो रहा है? 55,
टोटल कितना हो रहा है 55, है ना। तो अब इन दोनों टोटल कितना हो जाएगा 119, राइट। इन दोनों टोटल कितना हो जाएगा 119। अब करो टोटल कितना आ जाएगा 12 एंड 24, 25, 30, 22 एंड 18। क्या ऐसे भी 119 हो रहा है? बिल्कुल होगा। तो मुझे अब सारी वैल्यूज मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं फटाफट से क्वेश्चन करूंगा, है ना। अब मैं फटाफट से क्वेश्चन करूंगा। आर वी क्लियर विद दिस? टोटल नंबर ऑफ STS हिट मूवीज ड्यूरिंग द गिवन पीरियड अक्रॉस द 3 जॉनर्स ड्रामा, पेट्रियोटिक एंड थ्रिलर। तो STS का हिट निकालना है किसका? ड्रामा, पेट्रियोटिक, थ्रिलर। STS का हिट किसका? ड्रामा, पेट्रियोटिक एंड थ्रिलर। ड्रामा, पेट्रियोटिक एंड थ्रिलर कितना हो जाएगा 11 एंड 12। तो 23, 23 एंड 5 28। 23 एंड 5 28 इज माय आंसर। आर वी क्लियर विद दिस? सिंपल है, डेटा बन गया। उसके बाद सिंपल है, व्हाट परसेंटेज राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ टोटल मूवीज रिलीज ड्यूरिंग द ईयर, है ना। टोटल मूवीज रिलीज ड्यूरिंग द ईयर कितनी है 1035, है ना। गिवन पीरियड अक्रॉस द 5 जनर्स वेयर फ्लॉप। तो फ्लॉप का मुझे परसेंटेज निकालना है। फ्लॉप मूवीज कितनी टोटल फ्लॉप कितनी है 655। टोटल फ्लॉप मूवीज कितनी है 655। निकालो जरा परसेंटेज कितना आएगा, देखो 655 निकालो जरा परसेंटेज कितना आ जाएगा, चेक करो मेरा आंसर। जो भी आया मेरा आंसर, राइट, है ना। जो भी आया वो मेरा आंसर है। 63.28 कितना आ रहा है 63.28। अब उसने क्या बोला था कि राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, नेक्स्ट इंटीजर नहीं, नियरेस्ट। तो इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है 63, है ना। इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है 63। 63 इज माय आंसर, राइट। आर वी क्लियर विद दिस? 63 इज माय आंसर। आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके, क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेके, बोलो है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे इसी का। हाउ मेनी जॉनर्स वॉज द नंबर ऑफ STS हिट्स इज एटलीस्ट 50% ऑफ इस फ्लॉप मूवीज। एटलीस्ट 50%, है ना। तो हिट क्या है? हिट इज मोर देन इक्वल टू, है ना, फाइन, मोर देन 50% ऑफ फ्लॉप। मोर देन 50% ऑफ फ्लॉप। तो बस देख लो, ये तो कंपेयर ही करना है आपको, ये तो कंपेयर ही करना है। हिट इज मोर देन 50% ऑफ फ्लॉप। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आराम से बताओ। हिट इज मोर देन 50% ऑफ फ्लॉप। टेल मी यस और नो, राइट। हिट इज मोर देन 50% ऑफ फ्लॉप। डेटा मैंने बना दिया है पूरा का पूरा, डन है। डेटा मैंने बना दिया पूरा का पूरा, डन है कि नहीं? ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे, बोलो हाँ या ना। कैलकुलेशन कर लोगे, 4 आएगा, राइट, इसका आंसर। हाउ मेनी जॉनर्स? तो देयर आर 4 जॉनर्स। कैलकुलेशन करना आपको, बस पता करना है कि हिट इज मोर देन एटलीस्ट 50%, राइट। हिट इज मोर देन 50% ऑफ फ्लॉप, है ना। हिट इज मोर देन 50% ऑफ फ्लॉप। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ फ्लॉप मूवीज बाय STS अक्रॉस ऑल द 5 टेकन टुगेदर। तो STS का फ्लॉप का टोटल, है ना, STS का फ्लॉप का टोटल कितना आ जाएगा बताओ। करा हुआ हमने ऑलरेडी, राइट, करा हुआ हमने ऑलरेडी। STS के फ्लॉप का टोटल कितना है 64। कितना है 64। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो सिर्फ कैलकुलेशन करके मैं आंसर ला सकता हूँ, राइट। मुझे सिर्फ कैलकुलेशन करना है और सही कैलकुलेशन करना है, बस कुछ नहीं करना है। तो आप लोग देख लो, 12 से 15 मिनट में ये सेट आपका एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। 12 से 15 मिनट में एग्जाम में सेट सॉल्व हो जाएगा। अगर सेम काइंड ऑफ सेट उसको कैट में देना है, सी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ईजी सेट है। ये जो हम लोग सेट्स कर रहे हैं सारे के सारे मोक्स के सेट है ना, मोक लेवल के सेट हैं। तो मोक लेवल के सेट ईजी नहीं होते हैं, है ना। ठीक है, आप लोगों ने मान लिया कि मैंने करा दिया, आपको ईजी लग गया, बट माइट बी द पॉसिबिलिटी कि आप जब कर रहे हो तो आपको ये सेट डिफिकल्ट लग सकता है एट अ टाइम ऑफ एग्जाम प्रेशर। तो हमें यहाँ बैठ के नहीं सोचना है, हमें एग्जाम प्रेशर के अकॉर्डिंग सोचना है। ठीक है, माइट बी कि अगर कैट में सेट देगा तो एक आध दो डिफिकल्टीज और इंक्रीज कर देगा इसके अंदर, है कि नहीं, एक आध दो डिफिकल्टीज और। ठीक है, तो देखते हैं ये सेट में क्या कहना चाह रहा है ये। Columbus Travels Limited is a travel service company which plans holidays for its customers, right? The company keeps analyzing its customer preferences for holidays, right, destinations and the frequencies of travels. ठीक है, तो भाई कौन सा कस्टमर कहाँ जा रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी में जा रहा है, ये सब एनालाइज कर रहे हैं। Some of the customers choose to go abroad for the holidays. The following bar graph shows the data of the first 8 months of 2016. तो भाई ये क्या गिवन है, ये क्या गिवन है, कस्टमर्स हु वेंट अब्रॉड एज अ परसेंटेज ऑफ ऑल कस्टमर्स, राइट। कि भाई टोटल कस्टमर्स जितने हैं उसमें से अब्रॉड कितने गए हैं, तो जनवरी टू अप्रैल में, राइट, फ्रॉम जैन टू अप्रैल
40% ऑफ टोटल कस्टमर्स वेंट टू अब्रॉड, है ना। मतलब अगर 100 कस्टमर्स टोटल ट्रैवल कर रहे हैं इस कंपनी के थ्रू, तो उसमें से 40 अब्रॉड गए होंगे, ठीक है, राइट। सेम इज विद दीज मंथ्स। अब ये क्या गिवन है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो ये नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, तो भाई दीज 40% इज 120, दिस 25% इज 200, तो उस पे से हम लोग टोटल कस्टमर्स में निकाल सकते हैं, राइट। इस पे से हम लोग टोटल कस्टमर्स भी निकाल सकते हैं। आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस। नंबर ऑफ, अच्छा ये नंबर ऑफ कस्टमर्स है, ये नंबर ऑफ कस्टमर्स है, ओके ओके ओके, ये नंबर ऑफ कस्टमर्स है, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स है, ये परसेंटेज ऑफ अब्रॉड है ना। तो अगर टोटल कस्टमर्स 120 है तो मैं यहां से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूं ना, सॉरी, राइट, मैं यहां से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूं कि अगर टोटल मेरा 120 है तो 120 का 40%, 48 कस्टमर्स अब्रॉड गए होंगे, 200 का 25% मतलब कि 50 कस्टमर्स अब्रॉड गए होंगे, 170 का 40%, राइट, है ना, 170 का 40%, दैट मीन्स कि 68 कस्टमर्स मेरे अब्रॉड गए होंगे, 180 का 20% मतलब कि 36 कस्टमर्स मेरे अब्रॉड गए होंगे यहाँ से, एंड 250 का 10% मतलब कि 25 कस्टमर्स मेरे अब्रॉड गए होंगे यहाँ से, बोलो हाँ या ना। 40% ऑफ 120 इज 48 एंड 25% इज 50। आर वी क्लियर विद दिस? तो दीज आर नंबर ऑफ कस्टमर्स हु वेंट अब्रॉड, है ना, दीज आर नंबर ऑफ कस्टमर्स हु वेंट अब्रॉड। आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेके, है ना, क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेके। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए अब देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है, अब देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ ऑल कस्टमर्स वेंट अब्रॉड फ्रॉम जनवरी 2016 टू जनवरी टू अगस्त 2016? तो कितने परसेंटेज कस्टमर्स, ऑल कस्टमर्स का मिला के, है ना, जनवरी से लेके अगस्त में अब्रॉड गए हैं, जनवरी से लेके अगस्त में अब्रॉड गए हैं। तो सी, पहले मैं अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स निकालना चाहूं, है ना, हमारे पास 8 मंथ्स है, हमारे पास 8 मंथ्स है, थोड़ा दिमाग लगाओ। सी, हमारे पास जनवरी से लेके अगस्त तक 8 मंथ्स है मेरे पास, तो लेट अस से मंथ्स आर x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड x8, है ना, दीज आर 8 मंथ्स टोटल, है ना, दीज आर 8 मंथ्स टोटल। आर वी क्लियर विद दिस? तो थोड़ा दिमाग लगाओ। सी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। लेट मी से कि यहाँ से x1 कस्टमर्स गए, यहाँ से x2, यहाँ से x3, यहाँ से x4, x5, x6, x7 एंड x8। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, ठीक है कि नहीं? अब मुझे उसने क्या बोला, मुझे उसने क्या बोला कि जनवरी से लेके अप्रैल, जैन टू अप्रैल किस तक कितने कस्टमर्स गए हैं, जैन टू अप्रैल टोटल कितने कस्टमर्स गए हैं 120, जैन टू अप्रैल टोटल कितने कस्टमर्स ने ट्रैवल करा है 120। बोलो हाँ है ना, है ना, ठीक है। फिर अगर मैं आगे जाके देखूं, मैं ये 120 देखूं एंड मई से, है ना, सी जनवरी टू अप्रैल यहाँ पे आ गया, बचा कौन, मई टू अगस्त। तो मई टू अगस्त कितने कस्टमर्स है 250, है ना। सो मई टू अगस्त कितने कस्टमर्स है, मई टू अगस्त कितने कस्टमर्स है 250। सो इन टोटल कंपनी के पास कितने कस्टमर्स है 370, इन टोटल कंपनी के पास कितने कस्टमर्स हो गए 370। बोलो हाँ है ना, है ना, बोलो हाँ है ना, ऐसा बोल सकता हूं मैं। अब अगर मैं बात करूं कि कस्टमर्स हु वेंट अब्रॉड, कस्टमर्स हु वेंट अब्रॉड, सो उसके लिए भी सेम फंडामेंटल है कि जनवरी टू अप्रैल में कितने कस्टमर्स गए 48, है ना, जनवरी टू अप्रैल में कितने कस्टमर्स गए अब्रॉड, अब्रॉड कितने कस्टमर्स गए 48, है ना। और फिर मई टू अगस्त में कितने कस्टमर्स गए 25, है ना, मई टू अगस्त में कितने कस्टमर्स गए हैं 25। तो 48 एंड 25, 68 एंड 5, तो 73 कस्टमर्स, 73 कस्टमर्स। सो इन दिस ड्यूरेशन ऑफ 8 months टोटल 73 कस्टमर्स वेंट। तो 73 कस्टमर्स ऑफ कितना है, ऑफ 370, तो 73 ऑफ 370 कितना परसेंटेज आएगा, चेक करो। सिंपली बन गया, पहला क्वेश्चन सिंपली बन गया। सी, जरूरी नहीं है कि आपका पूरा सेट बने, अगर पूरा सेट भी नहीं बन रहा तो आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है। बहुत सारे सेट्स ऐसे होते हैं, है ना, बहुत सारे सेट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 19.73 विदाउट कैलकुलेटिंग एनीथिंग मेरा 19.73 आंसर आ गया। बोलो हाँ है ना, विदाउट कैलकुलेटिंग एनीथिंग फर्दर इन द सेट मेरा एक सेट बन गया, है ना, मेरा एक सेट बन गया। आर वी क्लियर विद दिस?
आर वी क्लियर विद दिस? टेल मी यस और नो, है ना? टेल मी यस और नो। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोलना चाह रहा है। इफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु वेंट अब्रॉड इन द मंथ ऑफ मार्च इज मैक्सिमम, है ना? तो अब्रॉड इन द मंथ ऑफ मार्च को मुझे करना है मैक्सिमम, ठीक है? ओके, देन हाउ मेनी कस्टमर्स वेंट अब्रॉड इन द मंथ ऑफ जुलाई? तो जुलाई वाले कितने हैं ये मुझे पता करना है। अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स वेंट अब्रॉड इन मार्च इज मैक्सिमम, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स वेंट टू अब्रॉड इन जुलाई कितना होगा, है ना? नंबर ऑफ कस्टमर्स वेंट टू अब्रॉड इन जुलाई कितना होगा, हमें ये पता करना है। ठीक है, चलो तो फिर से उस फिगर पे आते हैं, फिर से इस वाली फिगर पे आते हैं। हमें अभी फिगर का काम है, ठीक है? ओके, तो अगर मैं यहां से देखूं, तो जनवरी टू अप्रैल कितना है? जनवरी टू अप्रैल कितना है? 48, है ना? जनवरी टू अप्रैल कितना है? 48। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 48, है ना? फिर नेक्स्ट कितना है? नेक्स्ट कितना है? 50, है ना? x2 प्लस x3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 50। हमें सिर्फ अब्रॉड का कस्टमर्स का काम है, राइट? हमें सिर्फ अब्रॉड का काम है। 68, है ना? 3 4 5 एंड 6 कितना है? 68, राइट? फिर 36, 68 4 5 6 एंड 7 इज इक्वल्स टू 36। टेल मी यस और नो, ठीक है? फिर नेक्स्ट कितना है? लास्ट कितना? 25, 5 6 7 एंड 8 इज 25। बोलो यहां तक वैल्यू क्लियर है हमको? हाँ, यहां तक वैल्यू क्लियर। हमें क्या बोला है? मार्च को हमें मैक्सिमम करना है, मतलब x5 की मुझे वैल्यू मैक्सिमम करनी है और मुझे x7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना? मार्च को उसने बोला है मैक्सिमम करना है, जुलाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? मार्च को मैक्सिमम करना है मतलब कि x5 शुड बी मैक्सिमम एंड आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x7। इतना मुझे काम करना है। तो पहले x5 ढूंढते हैं। सबसे पहला x5 इधर भी है एंड x5 इधर भी है। सी, मुझे मैक्सिमम करना है, तो x5 वाला सबसे बड़ा इक्वेशन कौन सा है? x5 वाला सबसे बड़ा इक्वेशन कौन सा है? ये, है ना? x5 वाला सबसे बड़ा इक्वेशन कौन सा है? ये, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं और मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा सी, मेरे पास एक और इक्वेशन था, हमने पीछे अभी देखा ना कि इन सब का टोटल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 टोटल कितना आ रहा था? 73। ये भी हमने देखा पीछे, पहले क्वेश्चन में देखा हमने, टोटल कितना आ रहा था? 73, ठीक है कि नहीं? मुझे क्या चाहिए? मुझे x5 की वैल्यू चाहिए, है ना? मुझे x5 की वैल्यू चाहिए। कौन सा वाला इक्वेशन? 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो अगर मैं 1 2, है ना, 3 4 5 6, बचा कितना? 7 एंड 8। बाकियों को सबको मैंने भेज दिया सामने। 73 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। ऐसा मैंने क्यों करा? बिकॉज मुझे 3 4 5 6 की वैल्यू पता है ना? बिकॉज मुझे 3 4 5 6 की वैल्यू पता है। बोलो हाँ या ना, है ना? बोलो मुझे हाँ या ना, पता है नहीं पता? बताओ, है ना? 3 4 5 6 की वैल्यू मुझे पता है। तो अगर मैं 3 4 5 6 की मुझे वैल्यू पता है, तो 3 4 5 6 अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ, मुझे x7 मैक्सिमम करना है, राइट? सॉरी, x5 मुझे मैक्सिमम करना है, ठीक है? तो अगर मैं x5 को मैक्सिमम करना चाहूँ, तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? अगर मैं इसका वैल्यू डाल दूँ 68, तो x1 प्लस x2 प्लस x7 प्लस x8 कितना आ गया? 73 माइनस 68 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 73 माइनस 68 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यस और नो? 73 माइनस 68 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 1278 का वैल्यू आ गया 5। 1278 का वैल्यू आ गया 5, ठीक है कि नहीं? ओके, और क्या मिल सकता है मुझे?
और मुझे क्या मिल सकता है, ठीक है। तो 4 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 6 कट जाएगा एंड 7 कट जाएगा। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो, अगर मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो 4 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, x3 एंड x7 बच जाएगा, x3 एंड x7 बच जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो 68 माइनस 36, 68 माइनस 36 कितना बच गया मेरे पास, 32 बच गया है ना, 32 बच गया मेरे पास, बोलो हाँ है ना। तो x3 का जो मेरे पास वैल्यू है वो कितना है, 32 प्लस x7, बोलो हाँ है ना। x3 का जो मेरे पास वैल्यू है वो 32 प्लस x7 है मेरे पास, है ना। अब मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने ऐसा क्यों करा, मुझे क्या बोला है, जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी मार्च, मुझे x3 को क्या करना है, मुझे x3 को क्या करना है, मुझे x3 को करना है मैक्सिमम, है ना। तो इसलिए मैंने x3 का एक वैल्यू निकाल लिया कहीं से, है ना। मुझे x3 को, मार्च को करना था ना मैक्सिमम, मैंने पहले x5 बोल दिया था गलती से, मैंने गलती से x5 बोल दिया था, राइट, है ना, ठीक है, ओके। तो अगर मुझे इसको करना है मैक्सिमम तो 32 प्लस समथिंग होगा, 32 प्लस समथिंग। अब इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जितना ये x7 की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही x3 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मुझे x3 को मैक्सिमम करने के लिए x7 को मैक्सिमम करना पड़ेगा, मुझे x3 को मैक्सिमम करने के लिए मुझे x7 को मैक्सिमम करना पड़ेगा। अब यहां से x7 मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर मैं इन सबको जीरो भी कर दूं, अगर मैं इन सबको जीरो भी कर दूं तो भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x7 कितना हो सकता है, 5, है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x7 कितना हो सकता है, 5। बाकी का कोई भी कितना हो रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे किससे फर्क पड़ता है, x7 x3, राइट। मुझे क्या बोला है कि मुझे मार्च को मैक्सिमम करना है ना, मुझे मार्च को मैक्सिमम करना है। मार्च कौन है, x3। मुझे निकालना किसका वैल्यू है, जुलाई, जुलाई कौन है, x7, है ना, जुलाई कौन है, x7, राइट। आगे क्लियर विद दिस। तो दैट मीन्स कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो x3 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 37। x3 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 37। कब होगा, जब x7 का वैल्यू क्या होगा, 5, जब x7 का वैल्यू क्या होगा, 5। आर यू क्लियर विद दिस, आर यू क्लियर विद दिस। अगर दूसरा कुछ पूछा होता, जुलाई की जगह पे दिया होता अगस्त, तो फिर अगस्त के टर्म्स में निकालते उसको, है ना। जुलाई की जगह पे दिया होता अगस्त तो अगस्त के टर्म्स में लाते उसको, अगर दिया होता जून तो जून के टर्म्स में लाते उसको, है ना। यहां पे ये इक्वेशन लाने का पर्पस वही था कि x3 को मुझे मैक्सिमम करना था मार्च को एंड इसका वैल्यू निकालना था। तो इसलिए हमने ये जो इक्वेशन यहां से सब्ट्रैक्ट करा वो इसीलिए करा देख के कि भाई बाकी सब उड़ जाएगा, जो मुझे चाहिए मार्च एंड जुलाई वही बचेगा बस, है ना। दैट वाज द रीजन टू सब्ट्रैक्ट देम, दैट वाज द रीजन टू सब्ट्रैक्ट देम, राइट। एट मोस्ट हाउ मेनी कस्टमर्स कुड हैव गॉन अब्रॉड इन द मंथ ऑफ जून 2016। तो जून, जून कौन है, 6th मंथ, राइट। तो 6th मंथ को मुझे मैक्सिमम करना है कि भाई x6 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, x6 का मैक्सिमम वैल्यू देखो जरा क्या दिख रहा है। अब आपको x6 को मैक्सिमम करना है, बाकी सब कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, राइट। बाकी सब कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है कि नहीं। तो मुझे 6 को मैक्सिमम करना है, जून 6 ही है ना, हाँ जून 6 ही है, जून 6 ही है, राइट, है ना, ठीक है कि नहीं। तो देखो जरा जून का वैल्यू मुझे कहां से दिख रहा है, जून का वैल्यू मुझे कहां से दिख रहा है, x6 को मुझे मैक्सिमम करना है। अगेन सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, राइट। 6 मुझे दिख रहा है यहां पे, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 3 उड़ जाएगा, 4 उड़ जाएगा, 5 उड़ जाएगा, बचेगा कौन, 6 and 2, x6 माइनस x2 कितना बच जाएगा, 68 माइनस 50, 18 बच गया। तो x6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 प्लस x2, है ना। अगेन मुझे इसको मैक्सिमम करने के लिए मुझे इसको भी मैक्सिमम करना पड़ेगा, है ना, सेम फंडामेंटल। इसको मैक्सिमम करने के लिए इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, x2 को मैक्सिमम करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगेन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x2, टेल मी व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x2। अगर मैं यहां से ये वाला इक्वेशन लूं, है ना, अगर मैं यहां से ये वाला इक्वेशन लूं तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x2, टेल मी।
ये वाला लेंगे। अच्छा यहाँ से तो x2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 48। जो हमारा लास्ट इक्वेशन आया था, है ना, जो लास्ट इक्वेशन आया था, हमने लास्ट वाले उसमें देखा था क्वेश्चन में इक्वेशन, वो इक्वेशन क्या आया था, वो इक्वेशन क्या आया था 1, हमने किसको निकाल दिया था, इन सबको निकाल दिया था, राइट, है ना, टोटल में से इन सबको निकाल दिया था। बचा कौन था, x1 प्लस x2 प्लस x7 प्लस x8, कितना आया था 73 माइनस 68, 73 माइनस 68 कितना आया था 5, है ना, 73 माइनस 68 कितना आया था वैल्यू 5 आया था, नहीं आया था। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे x2 को मैक्सिमम करना है। तो अगेन x2 को मैक्सिमम करने के लिए अगर मैं बाकी सबको जीरो भी कर दूं, बाकी सबको जीरो कर दूं, तो x2 मैक्सिमम कितना हो सकता है 5। तो अगर इसका वैल्यू मैक्सिमम 5 है तो ये कितना हो सकता है मैक्सिमम 8 प्लस 5 23। बोलो है ना, बोलो है ना, है ना, 8 प्लस 5 23 हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 23, राइट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जून कैन बी 23। एक और बचा है, एट मोस्ट हाउ मेनी कस्टमर्स कुड हैव गॉन अब्रॉड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2016। तो अब अप्रैल को मैक्सिमम करना है। सारा पूरा का पूरा क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का है, राइट, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का है। तो x4 को मैक्सिमम करना है ना, तो x4 को मैक्सिमम करना है, ठीक है। कर लोगे अब तो कर लोगे ना, बताओ, 2 3 करा के दिखा दिया मैंने सेम टू सेम, 3 करा दिया मैंने सेम टू सेम। अब आपको x4 को मैक्सिमम करना है, ठीक है कि नहीं। चलो देखते हैं कौन कर पाता है, देखते हैं कौन कर पाता है, देखते हैं कौन कर पाता है। 4 चाहिए मुझे, बाकी सब उड़ जाने चाहिए, है ना। तो अगर मैं x4 को मुझे मैक्सिमम करना है तो मुझे 4 चाहिए, बाकी सब उड़ जाने चाहिए, राइट, है ना। तो अगर इसमें 4 नहीं है तो ये मेरे काम का नहीं है वैसे भी, है ना, इसमें 4 नहीं है तो ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है। मुझे चाहिए 4, तो 4 कहाँ से रहेगा, देखो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा, बच कौन जाएगा 8 and 4, है ना, बच कौन जाएगा 8 and 4, x4 माइनस x8 कितना आ जाएगा 36 माइनस 25, तो 11 बच जाएगा। 36 माइनस, है ना, कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा, टेल मी ये सुनो, ठीक है। तो x4 वही आ जाएगा, x4 इक्वल टू 11 प्लस x8, है ना। अभी हमने देखा, पीछे देखा हमने, मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल था, मैक्सिमम वैल्यू x8 का कितना पॉसिबल था, कौन सा इक्वेशन था, फिर से मिटा दिया मैंने, कौन सा इक्वेशन था 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 8 कितना था 5 था कि नहीं था, बताओ 5 था कि नहीं था। इसको अगेन मुझे मैक्सिमम करना है x8 को, तो अगेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x8 इज हाउ मच 5, तो x4 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 16, x4 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 16। टोटली मैक्सिमा मिनिमा बेस्ड क्वेश्चन, राइट, है ना, टोटली मैक्सिमा मिनिमा बेस्ड क्वेश्चन, इसको बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम